भाई लोग, बकरे की लड़ाई एक ऐसा खेल है जहां एक दूसरे की जान तक चले जाते हैं। यानी कि बकरे की लड़ाई होता है और जो जीतता है वही सिकंदर बनता है। भाई ऐसा खेल, यानी यह खेल नहीं, यह परंपरा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक जॉकी मूवी तमिल सिनेमाघर से आया है, जो कि बकरे की लड़ाई यानी कि परंपरा मदुरई की रिचुअल फंक्शन ये है, जो कि वहां पे बकरे की लड़ाई कराई जाती है। उस खेल में जो बकरे जीतते हैं उसके मालिक उस गांव में विजेता होते हैं, यानी कि जॉकी से सम्मानित मेडल दिया जाता है। भाई लोग, ये खेल नहीं, एक परंपरा है, मदुरई का एक कल्चर है जहां बकरे की लड़ाई होती है। उस लड़ाई में मेले लगाए जाते हैं और उसे बहुत ही धूमधाम से वो त्यौहार जैसा मनाया जाता है उस खेल को। और उस खेल में एक्सटेंड होता है 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का, इस तरह से यही खेल भाई एक दूसरे को जान ले लेते हैं इस मूवी में। जी हाँ, जॉकी नाम का 2 घंटा 27 मिनट का इस तमिल सिनेमाघर से इस मूवी को रिलीज किया गया है। इस मूवी में आपको युवान कृष्णा एक हीरो के तौर पे नजर आने वाले हैं और साथ में उसी के अपोजिट, यानी जिसे हमेशा बोला जाता है विलन के तौर पे, रिधान कृष्णा, यानी कि दोनों का नाम सिमिलर है और आप सभी को पता है दोनों के क्या कनेक्शन है। और इस मूवी में हीरोइन की बात कर ले कि हीरोइन कौन होने वाली है इस मूवी में, अम्मू अभिरानी भी होने वाली है। क्लाइमेक्स वाले आपको मालूम है कास्टिंग नजर आने वाले हैं मधुसूदन राव, यानी कि इस मूवी में आपको जो खेल कराएंगे उसके मेन लीड कौन होने वाले हैं, मधुसूदन राव। अब इन तीनों की क्या कहानी है, युवान कृष्णा का और रधियन का, इस मूवी में थोड़ा सा मैं स्पॉइल कर दूं ताकि आप जॉकी जाकर जरूर देखो। पर रिचुअल मूवी हम खोज रहे थे तमिल सिनेमाघर से, और इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि आप सभी को इस मूवी को देखना चाहिए। आखिर इस मूवी में क्या है मदुरई की रिचुअल कहानी मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, इस मूवी में युवान कृष्णा अपने बकरे से बेहद प्यार करते हैं और उस बकरे से अपना वो खेल में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उस गांव में मदुरई में उस सही कहीं ना कहीं सबके इच्छा रहता है कि हम अपने बकरे को लेकर मैं उस खेल में शामिल हूँ और एक बार उस जॉकी मेडल को हम जीत लें। तो यहीं पे रिधान कृष्णा लगातार मदुरई के इस कल्चर में लगातार वो जीतते हुए आ रहे थे तमिलियन में, और कहीं ना कहीं वो हमेशा विजेता रहते थे अपने गांव में। उसी दरमियान में फर्स्ट ही शॉट में आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कि युवान कृष्णा अपने बकरे यानी कि काली को लेकर आते हैं, जो काली उनके एक बकरे के तौर पे नाम नजर आएगा। बकरे से वो बेहद प्यार करते हैं और वो अपने बकरे को लेके जाते हैं और फर्स्ट ही रिचुअल गेम में रिधान का बकरे को हरा दिया जाता है। इसी के बाद युवान शुरुआत में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में युवान कृष्णा अपने काली को लेकर जाता है खेल में, और उसी खेल में रिधान कृष्णा का बकरे को हरा देते हैं और वहीं पे जॉकी मेडल ले लेते हैं। और जॉकी मेडल लेने के बाद युवान कृष्णा बहुत ही खुश होते हैं और अपने घर आते हैं, अपने बकरे के साथ अपने खुशी को व्यक्त करते हैं। और उसी के साथ अपोजिट विलेन के तौर पे जब भी हमेशा याद आता है रिधान उस सदमे में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका बेइज्जती हो जाता है पूरे गांव में, क्योंकि हमेशा उन्हीं के बकरे जीतते हैं और इस बार वो हार गए थे। तो कहीं ना कहीं उनका बेइज्जती होता है, जिस कारण से वो बहुत ही अपसेट होते हैं। उसी दरमियान में फिर से युवान कृष्णा फिर एक गांव में रिचुअल फंक्शन होता है, तो वहां पे लेके जाते हैं अपने बकरे को। और जब बकरे को लेके जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमको ट्विस्ट किया है, युवान कृष्णा के साथ एक बूढ़े दादा नजर के तौर में आएंगे, उनसे थोड़ा नाराजगी हो जाता है और वो वहाँ से वो छट जाते हैं और वहाँ से अपने कहीं ना कहीं अपने ग्रुप से एक को हटा देते हैं। और जब वो लड़ने जाते हैं युवान कृष्णा फिर से लड़ने, तो कहीं ना कहीं उस खेल में उस परंपरा में हार जाते हैं। भाई लोग, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दूसरा बार ये हारने वाले, हमको लगा कुछ और ही ट्विस्ट इस मूवी में रहेगा, लेकिन हार जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो हारने के बाद उसके बकरे काफ़ी गंभीर तौर से मरने की तौर पे आ जाते हैं। तो रिधान इस बार जीत जाते हैं और 3 गेम होते हैं। थर्ड गेम में आपको क्या देखने को मिलेगा लास्ट में, कि रिधान इस बार इतना ज़बरदस्त बछड़े को लेकर आता है, यानी कि इस बार इतना खतरनाक बकरे को लेकर आते हैं कि इस बार युवान कृष्णा से आखिरी मुकाबला होने वाला था और इस बार किस तरह से हराते आपको इस मूवी में देखने को मिला। क्यों मैं इस थोड़ा सा सस्पेंस रहने दूं ताकि आप इस मूवी को देखो। ओवरऑल इस मूवी की कहानी की बात करें भाई लोग, तो मदुरई की कल्चर गॉड फाइटिंग रिचुअल फंक्शन है, जो कि बेस्ट स्टोरी है भाई लोग मदुरई पे। तो आप आराम से एक रिचुअल यानी कि एक बकरे की कहानी खोज रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं एक फंक्शन से रिलेटेड कहानी हो, एक खेल से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं इस बार इस जॉकी मूवी को अच्छी तौर से प्रस्तुत किया गया है आप सभी के बीच में कि रिचुअल किस तरह से हर एक क्षेत्र में होता है। तो कहीं ना कहीं कहानी भाई लोग अच्छा था, थोड़ा सा इमोशनल भी आता है, क्योंकि जब
जानवर की बात हो जाए, जानवर जब भी कभी थोड़ा सा घायल होता है या कहीं ना उनसे लगा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस मूवी में उस चीज़ों को देखने को मिला है भाई लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे नॉर्मली इस मूवी में ठीक लगा एक रिचुअल के तौर पे। अगर रेटिंग की बात कर ले भाई लोग तो इस मूवी को रेटिंग हम 5.5 ही देंगे। बाकी ओवरऑल मूवी अगर आपको 2 घंटा 27 मिनट एक रिचुअल फंक्शन पे देखना, अगर आप युवान कृष्णा का फैन है भाई लोग तो आराम से इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि मूवी इंटरेस्टिंग है, बोरिंग कहीं नहीं लगेगा। थोड़ा सा लव भी आपको देखने को मूवी में मिल जाएगा जो कि अम्मू दिखाने को तैयार है इस मूवी में। कहीं ना कहीं मूवी अच्छा है, एक रिचुअल फंक्शन है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी खोज रहे थे तो वैसा कुछ इस मूवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारा रिव्यू जेन्युइन रहता है, जो फैक्ट लगा वो फैक्ट हमने आपको बताया। बाकी आपको इस मूवी को देखने के बाद ऐसा रिचुअल कहाँ देखने को मिलता है और ऐसा रिचुअल कहाँ होता है भाई लोग, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और हमारे रिव्यू देखने के बाद रोशन मूवीज वर्ल्ड को फिर से आप एक बार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बाकी लास्ट में आपको रिव्यू में कमेंट बताना है। बाकी हमारे आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।